हमने पार्किंसन के केसेस लिए हैं, इस्चेमिक हार्ट डिसीज के केसेस देखे हैं। आपने एमबीबीएस क्यों नहीं लिया? तो मेरे मार्क्स 584 थे। मैंने बहुत बार बता दिया है शायद उसके बारे में, तो इसलिए मुझे ये कॉलेज मिला एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दिस कॉलेज। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंट का एक्सपोजर मिलता है। उसके साथ साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ बिना देरी किए। तो सबसे पहली चीज़ की फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, रचना शरीर अलॉन्ग विद क्रिया शरीर, आयुर्वेद और मॉडर्न। फिर आपके साथ पदार्थ विज्ञान होता है और संस्कृत होती है फर्स्ट ईयर में। संहिता होता है, ठीक है, जिसमें आपका अष्टांग हृदय, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का थोड़े थोड़े कुछ पॉइंटर्स होते हैं। चरक संहिता होती है सूत्र स्थान। फिर उसके बाद सेकंड ईयर में आपको क्या पढ़ाया जाता है? सेकंड ईयर में आपका आता है रोग निदान, दैट इज पैथोलॉजी। सो पैथोलॉजी और रोग निदान होता है। उसके साथ आपका द्रव्य गुण प्लस फार्माकोलॉजी। थर्ड होता है आपका दैट इज रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना, जिसमें आप ये सीखते हो कि आयुर्वेदिक ड्रग को कैसे बनाया जाता है, उसका डोसेज कितना होता है, उसका मात्रा कितना होती है। फिर उसके बाद होता है आपका संहिता, इस ईयर भी है, इसमें भी संहिता होता है। इसमें भी आप यहाँ पे निदान स्थान पढ़ते हो, डायग्नोसिस वाला, इंद्रिया स्थान पढ़ते हो, शारीर स्थान पढ़ते हो, विमान स्थान पढ़ते हो और सूत्र स्थान के भी कुछ चैप्टर्स होते हैं। और होता है स्वस्थ वृत्त, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। स्वस्थ वृत्त प्लस योगा, जिसमें आप ऐसे सीखते हो कैसे स्वस्थ रहेंगे, योगा से रिलेटेड चीज़ें सीखते हो, आपकी दिनचर्या के बारे में, यानी आपके डेली रूटीन के बारे में, डेली रिजाइम क्या कहते हैं, सीजन के साथ आपके रिजाइम कैसे चेंज होते हैं, इसके बारे में सीखते हो। हमें एक सब्जेक्ट बताना भूल गई सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में एक और सब्जेक्ट है, दैट इज अगत तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन। सो आप दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसके लिए हम पोस्टमार्टम यूनिट भी गए थे जीएमसी में विजिट के लिए। उसके साथ साथ आपको सेकंड ईयर में हॉस्पिटल में आपको केसेस लेने के लिए भी भेजते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे केसेस लिए, मैंने पार्किंसन के केसेस लिए हैं, मैंने सेरिब्रल पाल्सी के केसेस देखे हैं, इस्चेमिक हार्ट डिसीज के केसेस देखे हैं और जनरल केसेस जैसे डिस्क प्रोट्रूशन हो गया, स्पॉन्डिलोसिस वगैरह, सोरियासिस हो गया, ये सारे भी पेशेंट मैंने देखे हैं एक्सेट्रा। सो 800 प्लस पेशेंट्स डेली आते हैं, तो आपको पेशेंट को अच्छा खासा मिल जाता है। मैं अभी कैंटीन में ही बैठी हूँ, सुबह सुबह आई हुई हूँ, तो यहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता है। लाइक आज तो मेरे को पाव भाजी है खाने के लिए। अगर आपको यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता तो हॉस्पिटल में एक और कैंटीन है जहाँ पे आपको नॉनवेज डेली मिलता है और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह भी ऑल्टरनेट डेज पे होते ही हैं, जैसे मोमोज, फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल, और भी खाना वगैरह होता है। तो आप चूज कर सकते हो जो भी आपको लेना है। जैसे यहाँ पे तो मंथली आप पे करके लेते हो मेस की फीस, जो 4500 होती है, ठीक है। मतलब पर डे 150 चार्जेस लगते हैं, जिसमें आपका सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम को आपको चाय मिलती है, उसके साथ आप स्नैक पे करके ले सकते हो 15 रुपीज, 30 रुपीज, और रात का खाना होता है, ठीक है। ट्रिप्स वगैरह भी होती हैं, जिसमें मतलब एजुकेशनल ट्रिप सॉर्ट ऑफ। लाइक मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे पोस्टमार्टम देखा था अपनी लाइफ में एंड दैट कंप्लीटली चेंज माई माइंड। तो वो तो डिफरेंट स्टोरी है, कभी फिर बताऊंगी। फिर और हम NFSU भी गए थे, दैट इज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, वो भी देखने गए थे। सो येस, यू गेट अ वेरी वेरी गुड एक्सपोजर। सो दैट्स इट। डू लेट मी नो व्हाट एल्स यू वांट टू नो अबाउट दिस।